नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा के बारे में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई लोकसभा की शक्तियां पढ़ के लोकसभा को खत्म करते हैं, फिर राज्यसभा को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते हैं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आइए शक्तियां देखते हैं कौन कौन सी। एक तो देखते हैं कौन सी, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। और तीसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। चौथा है संविधान संशोधन पर शक्ति, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति। पांचवा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। और क्या हो सकता है भाई, छठा देखो क्या हो सकता है, चुनाव संबंधी शक्तियां। चुनाव संबंधी शक्तियां। और सातवां है अन्य शक्तियां। बस बाकी सारी इसमें आ जाएंगी अन्य शक्तियां। तो हमें इनको पढ़ना है आज, ठीक है। इनको पढ़ना है, एक बार देखो सही से दिख रहा है वहां तक, ठीक है। तो विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्ति, न्यायिक शक्तियां, चुनाव संबंधी शक्तियां और अन्य शक्तियां। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए भाई पहले स्टार्ट करते हैं विधायी शक्तियां। तो यार ये ठीक है, यहां पर लिखो विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। देखो कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक लोकसभा से पास नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी विधेयक जो बिल होता है, ठीक है, विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक लोकसभा में पास ना हो, ठीक है। जब तक लोकसभा में पास ना हो तब तक जो है कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। और दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात देखो, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा संघ सूची में, समवर्ती सूची में कुछ विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बना सकती है, ठीक है। यहां पर ये भी लिखो, यहां पर लिखना ज्यादा पड़ेगा। लोकसभा जो है संघ सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर लेकिन होगा, ठीक है, राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बना सकती है लोकसभा, ठीक है। और कुछ परिस्थितियों में जो राज्य सूची होती है उस पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में भी कुछ विषयों पर कानून बना सकती है राज्यसभा के साथ मिलकर, ठीक है। देखो
मतलब क्या है कि देखो, संघ सूची में किसका विषय होता है, ये केंद्र का है, तो इसमें केंद्र कानून बनाता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और जो राज्य सूची होती है इस पर सिर्फ राज्य कानून बनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस राज्य की जो व्यवस्था है वो जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा के साथ मिलकर जो लोकसभा है वो कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कुछ कानून बना सकती है, ये भी अधिकार है लोकसभा को, ठीक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा विकल्प, वो तीसरा लाइन, तीसरा पॉइंट देखो, ऐसा होता है। देखिए, जो संयुक्त बैठक होती है ना, संयुक्त बैठक में, ऐसे लिख लो, मैं बताता हूँ, मैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार लिखो ना, सीधे सीधे, है ना, निर्णय होता है किसी भी विधेयक पर, ठीक है। किसी भी विधेयक पर जब लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होते हैं, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते, कल मैंने आपको बताया था। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। तो होता क्या है कि इच्छानुसार क्यों लिखा है यहाँ पर, भाई देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है 545, और राज्यसभा के 245, तो भाई देखो ना, दोगुनी संख्या है। अब दोगुनी संख्या है तो भाई ज्यादातर वोट उनको ही जाएंगे। भाई संयुक्त अधिवेशन है ना, वहां पर वोटिंग वाला सिस्टम है कि भाई किनको कौन समर्थन है, कौन समर्थन में नहीं है। तो जब जब लोकसभा की बात है तो 545 में से मान लीजिए कि 50 नहीं होंगे, तो 400 तब भी हैं, 500 तब भी हैं, तो 500 का वोट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो पास हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि इच्छा अनुसार निर्णय होता है। लेकिन संविधान संशोधन और वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, वित्त विधेयक से तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होगा, तो लोकसभा के हक में निर्णय जाएगा, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं भाई, मिटाओ इसको मैं। तो अब देखते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियां क्या चीज है, वित्तीय शक्तियां। देखिए, वित्तीय शक्तियां क्या है कि भारतीय संघ के वित्त पर पूरी तरीके से जो नियंत्रण है वो लोकसभा का होता है। वित्तीय शक्तियां देखो, यहां पर लिख लिया जाए, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां होता क्या है कि जो भारतीय संघ का जो वित्त है, भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण, ये क्वेश्चन ऐसे ही से आया है, बिल्कुल इसी लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है कि भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, तो पूरा नियंत्रण लोक सभा का होता है, सभा का होता है, लोकसभा का होता है, पूरा नियंत्रण लोकसभा का होता है। वार्षिक बजट जो है वो, वार्षिक बजट क्या होता है, यही पेश करती है, ठीक है। वार्षिक बजट, जो वार्षिक बजट है वो यही पास करती है। और देखो, सभी प्रकार के खर्च और जो व्यय हैं, इनको स्वीकृति जो प्रदान करती है वो लोकसभा ही प्रदान करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो लाइन लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो, जो सभी प्रकार के खर्च व व्ययों पर स्वीकृति जो है लोकसभा देती है, व्ययों पर जो है स्वीकृति को देती है, लोकसभा देती है, ठीक है। अच्छा, जो वित्त विधेयक है उसको सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है,
ये आर्टिकल 9 में ये भी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 जो वित्त विधेयक है 109 आर्टिकल 109 के तहत है। ये आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 109 में क्या कहा गया है कि वित्त विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लाया जाता है। देखो ऐसा होता है कि वित्त विधेयक को जो है इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो वो अपने आप माना जाता है कि राज्यसभा से पास हो गया, वो राज्यसभा से पास हो गया, ऐसे माना जाता है। और लोकसभा का ही निर्णय पूरा होता है, राज्यसभा खाली फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, वहां से पास कर ही दिया जाता है। अगर नहीं पास करते हैं 14 दिन के बाद वो अपने आप उसकी स्वीकृति मान ली जाती है वित्त विधेयक की। ठीक है, तो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, और सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक सभी नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि धन विधेयक वित्त विधेयक आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 109 के तहत है। अब आते हैं हम लोग, इसका पहले इसको रफ करना पड़ेगा भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। कार्यपालिका पर, इसको हटा दे, पूरा हटा दे इसको। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। ठीक है, यहां से ऐसे 5 लिख लो। तो नंबर 1 कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां, ये मैं आज आपको तीसरी क्लास में बता रहा हूं कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इसमें पॉइंट आएगा भैया। ठीक है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखो क्या है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी उनके कार्य को लेकर। ठीक है, लोकसभा के सदस्य किसी भी मंत्री से उनके कार्य के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो अब ये नहीं है कि कहीं रास्ते में मिले, ए रुको जरा ये बताओ कि इस पे क्या हुआ था, ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। संसद में जब सत्र चल रहा होता तभी पूछते हैं। ठीक है, संसद में ही पूछते, संसद भवन में आपने देखा होगा कि बहुत लोग चिल्लाते हैं कि आपने ये क्या किया, ये नहीं किया। अब जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ है तो एक बड़ी पार्टी जीत के आई है, वो लोकसभा में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हुए है। ठीक है, लेकिन सांसद तो भैया लोकसभा का सदस्य जो 545 है उसमें तो कोई निर्विरोध भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसको बोलते, जिसको कोई पार्टी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं यार, निर्विरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया। जब किसी पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, और या फिर कोई अन्य पार्टी का भी सदस्य बैठा है, उसके तो मंत्री है नहीं ना। देखिए अन्य पार्टी का तो कोई मंत्री बनेगा नहीं, जो जिसकी सरकार बनी है जिस पार्टी की, उसी के तो मंत्री होंगे और सारे मंत्री कार्य करेंगे। तो उनसे कोई भी सांसद, कोई भी जो सदस्य है लोकसभा का, वो प्रश्न पूछ सकता है संसद के अंदर कि ये क्या कर रहे हो। ये अधिकार होता है, ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखो क्या करता है, जो क्या बोलते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखो लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, लोक सेवा आयोग हुआ। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। ठीक है, और वित्त आयोग, वित्त आयोग हो गया। और क्या बचा भाई,
राजभाषा आयोग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोगों के रिपोर्ट पर विचार करता है। ठीक है, रिपोर्ट पर विचार करती है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की रिपोर्ट है, नियंत्रक। अब यहाँ पर आयोग, जो यहाँ पर एक अलग चीज है, जैसे वित्त आयोग की बात है, राजभाषा आयोग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनकी जो रिपोर्ट है उन पर विचार करती है लोकसभा। समझ गए। आते हैं अब चौथे नंबर। अब ये आते हैं हम लोग इस पर, संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति है भाई। ये देखो, ये संविधान संशोधन की शक्ति जो है, ये अनुच्छेद 368 में है। ये अलग एक टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो लोकसभा जो है, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन कर सकती है। और इसमें अगर कोई विवाद अगर होता है या राज्यसभा नहीं मान रही है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं है भाई, कानून बनाने का मामला हो रहा है यहाँ पर, कोई हल्की बात नहीं है। तो जब तक दोनों सदन सहमति नहीं जताएंगे अपनी, तब तक कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए? वित्त विधेयक। और अब वित्त विधेयक में जरूरत ही नहीं है संयुक्त अधिवेशन की। तो इसको मान के चलते हैं कि संविधान संशोधन सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ी बात जो है कोई एक्ट बनने की, वो संविधान संशोधन है। तो इसके लिए भाई जो है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां देखो क्या कहती हैं। जो इसकी न्यायिक शक्तियां हैं, पहली बात तो देखो, ये राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है, राष्ट्रपति के जो महाभियोग हैं उसमें लोकसभा भाग लेती है। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, उसमें लोकसभा भाग लेती है। राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी उसका प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो उसमें भाग लेती है ये। तो यहां पर क्या लिखते हैं? न्यायिक, पांचवा क्या है? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें भाग लेती है ये। नंबर एक देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने में लोकसभा भी भाग लेती है। लोकसभा भी भाग लेती है। जनता का दल नाम था पहले, 1954 में इसका नाम लोकसभा किया गया था। ठीक है, लिखित में। और दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा समर्थन कर सकती है। देखो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो पहले राज्यसभा में आती है, उसका समर्थन करने के लिए लोकसभा में भेजा जाता है बिल वो। ठीक है, वो जो भी कुछ होता है लोकसभा में भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के जो विरुद्ध महाभियोग है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से शुरू हो सकता है, लेकिन यह उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से पहले लाया जाता है, फिर लोकसभा उस पर समर्थन देती है, बाद में वो उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है लोकसभा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
कैसे, किस बेस पर कि भैया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं वो जो हैं क्या बोलते हैं कि पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर असमर्थ हैं। उस दो आधार पर इन चीज़ों के इन मतलब आधारों पर जो लोकसभा है वो अपना प्रस्ताव ला सकती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाओ या हाई कोर्ट के जज को हटाओ, मतलब वो अपने गलत निर्णय ले रहे हैं या असमर्थ हैं, उसके आधार पर ये हटाने का प्रावधान कर सकते हैं, हटाने का कार्य कर सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या बचा है, चुनाव संबंधी देखो क्या है, देखो कल ही मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य ही जो हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखो कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ऐसे लिख लो। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के सदस्य ही अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसमें बताया गया है, वो बताया गया अनुच्छेद 93 में, ठीक है, अनुच्छेद 93 में बताया गया। तो एक चीज ध्यान रखो इस चीज का कि मैंने कल बताया था आपको, जब जैसे कि जब मीटिंग होती है तो प्रोटेम स्पीकर आता है, प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाते हैं, उसके बाद एक दूसरी बैठक, पहली बैठक में निर्णय हो जाता है कि कौन किसको बनाना है। तो सदस्य जो होते हैं अपने लीडर को चुनते हैं, तो वही लोकसभा का स्पीकर होता है। और देखिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो लोकसभा के सदन के अंदर, तो वो सबको बराबर ही समझता है, कौन, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, सबको बराबर समझता है वो, तो इसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये जो उपाध्यक्ष होता है, कल महासचिव भी मैंने पढ़ाया था आपको, महासचिव पढ़ाया था, ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव महासचिव है लोकसभा की इस समय, तो सारी चीजें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है, वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन भाई बहुमत तो उसको मिलेगी नहीं ना, क्योंकि मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है, तो बीजेपी की पार्टी के वहां मान लीजिए बहुत सारे सांसद बैठे हुए हैं, ठीक है, काउंट नहीं करते हैं अभी। अब वो अपने में से चुनेंगे। अगर मान लीजिए कोई कहे कि भैया हम कांग्रेस के भी हैं, हमको भी बनना है, तो भैया ठीक है आप भी बनिए, आप अपना वोट कराइए, तो वोट तो कोई करेगा ही नहीं, समझ गए कि नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उसी पार्टी के बनते हैं, जाहिर सी बात है, सभी मंत्री उसी पार्टी के बन जाते हैं। तो देखो, और इसमें राष्ट्रपति का कोई काम भी नहीं होता है कि चलो भाई हमने दे दिया आपको लिखित में कि आप लोकसभा के अध्यक्ष, नहीं होता है। वो लोकसभा के अध्यक्ष हम लोग मतलब लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, राष्ट्रपति का भी प्रयोग नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। दूसरी बात देखो क्या है कि लोकसभा जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेती है, चुनाव में लोकसभा भी हिस्सा लेती है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधायक होते हैं, ठीक है, और विधायक होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सांसद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सांसद का मतलब ये हुआ कि इसमें मनोनीत सदस्य भी आते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो ये क्या हो गया, चुनाव संबंधी हो गया। अन्य शक्तियों देख लेते हैं क्या है, इसको रफ करते हैं, अन्य शक्ति देखते हैं क्या है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था भाग एक में 1 से 4 मैंने आपको बताया था कि राज्य के बारे में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे रिपीट होने वाली है, वो ये है कि अन्य शक्तियों में क्या है कि जो लोकसभा है, यहाँ मैं ऐसे बता दूं, मोरल आपके मौखिक रूप से बता दूं, लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर किसी भी संघ में जो है भारतीय राज्य को प्रवेश कर सकती है, और उसका क्षेत्र और उसकी सीमा घटा बढ़ा सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 यार लिख लिया जाए तो सही रहेगा। देखो, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर
भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है तथा उनके क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं इसके पास। नंबर दो क्या करता है? नंबर 2 ये कहता है कि देखिए, जो लोकसभा है वो राज्यसभा के साथ मिलकर राज्यसभा के साथ मिलकर दो या दो से अधिक राज्यों में लोक सेवा आयोग और या फिर उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों में लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा के साथ मिलकर आपातकाल को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। चौथा पॉइंट देखो, एक लास्ट वाला और है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो आपकी अन्य शक्तियां होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पर क्या है कि जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, राज्यसभा के साथ मिलकर जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए कानून भी बना सकती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है लोकसभा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है मैंने। आप अगर लोकसभा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई भी लोकसभा से बाहर क्वेश्चन जाए तो मुझे बताना। ठीक है, तो चैनल पर भाई जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10-20 लोगों तक शेयर किया करें, पहुंचाया करें, लोगों तक बताएं। अगर आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है तो आप लोग उनको शेयर करें जिनको रीजनिंग पढ़नी है। आप लोगों को अगर हिंदी नहीं पढ़नी है तो आप लोग उनको शेयर करें जिनको हिंदी पढ़नी है। भाई शेयर करें वीडियो को और देखा करें पूरा। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो पूरा वीडियो देखा करें, वो भी ऑनलाइन मोड में देखा करें। ऑफलाइन मोड में उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनके हजारों या लाखों व्यूज आते हैं, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो में आप देखते हो टाइम वाच नहीं आता है। तो टाइम वाच नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि यूट्यूब सोचता है ये वीडियो आगे प्रमोट करने के लायक नहीं है, तो इसलिए आगे प्रमोट नहीं करता है। तो वीडियो अभी आप ऑनलाइन देखा करें, बाद में कभी जब व्यूज आने लगे तो भाई देख लीजिएगा ऑफलाइन में। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनके लाखों व्यूज रोज आते हैं, यहाँ पर 10 व्यूज आना मुश्किल है। तो कोई डाउट अगर होता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहीं पे बता दूंगा, उसको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो उसकी अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।